味方でなくていい敵としてだ वीडियो शुरू हो गया है, फिर देख लेना यार। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। おじいちゃんの顔 एनीमे, हाँ वही एनीमे जब हम बचपन में देखा करते थे तो हम भी उन्हीं कैरेक्टर की तरह बनने का सपना देखते थे। हम भी हथौड़ी और नरूटो की तरह निंजा बनना चाहते थे, हम भी गोकू की तरह स्ट्रांग बनना चाहते थे और हम भी ऐश की तरह एक दिन पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते थे। वैसे वो एक पोकेमॉन गो गेम आया था जिसमें हमें गेम कंप्लीट करने के लिए पोकेमॉन कलेक्ट करना पड़ता था और हम भी तू वो परवेन की था तरह- क्या जो सब कुछ बनना चाहता था? क्या मतलब? चल छोड़ यार, तू डिज्नी जूनियर ही देखा कर। और उसी टाइम जोन में हमें पता चला था कि कार्टून वर्ल्ड और एनिमे वर्ल्ड अलग अलग है। तो आज हम इसी एनिमे वर्ल्ड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर तुम भी लेट 90s और 2000 में से हो तो तुम्हें पता होगा कि उस वक्त टीवी शोज का गोल्डन एज शुरू था। तब बहुत से अमेजिंग शोज आते थे और ऐसे ही एक दिन टीवी देखते देखते हमने एक्सप्लोर किया एनिमे वर्ल्ड को। अब मुझे नहीं पता कि तुमने फर्स्ट टाइम कौन सा एनिमे देखा था। शायद वो निंजा हथौड़ी हो सकता है, ड्रैगन बॉल हो सकता है, शिनचैन हो सकता है या फिर कौन सा भी एनिमे हो सकता है। और यही एनिमे देखते देखते हम इसके कब फैन बन गए हमें ये पता भी नहीं चला। हम इसके इतने बड़े वाले फैन बन गए थे कि अगर हम घर का सामान बाहर से लेने जाते तो डिंग 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 डिंग। अगर मैं इस दीवार पर से चल सकूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। दीवार पर चढ़ने की निंजा टेक्निक। मुझे पता है कि 99.99% लगभग हम सभी एनिमे को पहले कार्टून ही बुलाते थे। तब हमें पता नहीं था कि जापानीज एनिमेशन को एनिमे कहते हैं। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा एनिमे फैन हमारे सामने आता है जो हमें इस मैट्रिक्स से बाहर लेके जाकर हमें कहता है ये कार्टून नहीं है, ये एनिमे है। अब एनिमे फैंस की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है और उन्हीं में से आते हैं ओटाकूस। तुम उनके पास कभी भी और किधर भी चले जाओ वो तुम्हें कभी बोर नहीं होने देंगे क्योंकि वो तुम्हें एनिमे के बारे में सब कुछ बता देंगे। और उनके साथ रहते रहते तुम भी थोड़ी बहुत जापानीज वर्ड्स भी सीख लोगे। लेकिन गलती से भी उनको ये मत कह देना तू तो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी कार्टून ही देखता है। तुम्हें ये तो पता होगा कि जब टीवी पर एनिमे आना स्टार्ट हुआ था तब स्कूल में इन शोज के बारे में बहुत सी बातें होती थी। किसको कौन सा एनिमे पसंद है और कौन किस एनिमे सीरीज को देखता है। और कुछ तो एनिमे से इतना इन्फ्लुएंस रहते थे कि जो एनिमे नहीं देखता है उनसे जाकर कहते थे मैं तुझे ना आज मेरी वाली सीक्रेट बात बताता हूँ, किसी को बताएंगा तो नहीं ना? नहीं यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे घर में ना एक फ्यूचर से रोबोट आया है जो एक बिल्ली नहीं रकून नहीं बिल्ली की तरह दिखता है और उसके पास बहुत सारे गैजेट्स है। अरे भाई मुझे भी दिखा ना वो रोबोट, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तू दिखाएगा ना मुझे? हाँ हाँ मैं दिखा दूंगा, लेकिन तुझे ना मुझे टाइगर का बिस्किट पैकेट खरीद कर देना पड़ेगा। अरे भाई वो तुझसे झूठ बोल रहा है, उसने कल डोरेमोन देखा होगा टीवी पर, वही स्टोरी तुझे सुना रहा है। और फिर उसी टाइम पर एक नए दौर की शुरुआत होती है बेब्लेड बैटल की। जब टीवी पर बेब्लेड आना स्टार्ट हुआ था तब इसकी पॉपुलैरिटी हम सबके बीच धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई थी। और तुमने भी स्कूल के पास वाली शॉप से या फिर किसी भी टॉय स्टोर से बेब्लेड तो जरूर खरीदा होगा। फिर वही बेब्लेड लेके हम सभी ने स्कूल के ब्रेक टाइम में या फिर हमारे घर के पास बहुत सी बेब्लेड बैटल खेली थी। उस वक्त हमें भी लगता था यार कि हमारे भी बेब्लेड के अंदर अराइस, पेगासुस, ड्रैगन रहते हैं और एक दिन हम भी टाइसन की तरह बेब्लेड चैंपियन बन सकते हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं सोचता था तू? और अभी तक आपने एनिमे को एक्सप्लोर नहीं किया तो प्लीज जाके देखो यार। देखो कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं जो अपनी थिंकिंग से एक अलग दुनिया क्रिएट कर देते हैं। और तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, एक्शन, एडवेंचर, लव एंगल, और तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा वो सब कुछ एनिमे में है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं अपनी एनिमे जर्नी को कहाँ से स्टार्ट करूँ तो तुम नरूटो, वन पीस, वन पंच मैन, ड्रैगन बॉल जैसे और भी पॉपुलर एनिमे सीरीज से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। 今日はこれで終わりです。ビデオが気に入ったらビデオがおいねけをくださいください。それまでさよなら。騒がしい日々に笑